अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी ओपन जर्नल सिस्टम यानी कि ओजेएस, जो कि एक फ्री सोर्स और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग है, और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तमाम जर्नल्स को कि वो इसको यूज़ करते हुए अपना एक सिस्टम, वेब बेस्ड सिस्टम बना सकते हैं, जो कि वेबसाइट बेस्ड होगा। उनकी वेबसाइट होगी, प्रॉपर सिस्टम होगा। जो मैनुअल मामलात थे पहले, इन सिस्टम्स के आने से पहले मैनेजमेंट के लिए, एक एडिटर के लिए मैनुअल में आर्टिकल लेना और फिर उसकी मैन्युअली रिव्यू के लिए सबमिट करना, फिर जो एक रिसर्च स्कॉलर है अपने आर्टिकल के लिए उसकी तरफ से बार बार ईमेल करना और उसके बारे में परसू करना, ये एक मुश्किल काम था। तो लिहाजा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स अब जर्नल्स को एक मैनेजमेंट टाइप का सिस्टम देते हैं। तो ये जो है वो ओपन जर्नल सिस्टम ओजेएस जो है वो इस किस्म का ही एक प्लेटफॉर्म तमाम एडिटर्स को और तमाम ऑर्गेनाइजेशन को जो पब्लिकेशन कर रही हैं उनको प्रोवाइड करता है। तो हमने इस सिलसिले में अभी तक जो है वो 3 वीडियोस में यकीनन कुछ बातें सीखी होंगी। पहली वीडियो थी, उसमें हमने ये सीखा था कि एक रिसर्च स्कॉलर अगर किसी रिसर्च जर्नल की वेबसाइट पे अपना आर्टिकल सबमिट करना चाहता है तो यकीनन उसको पहले जो है वो वहाँ पर उसी वेबसाइट पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद हमने दूसरी वीडियो में ये सीखा था कि वो रिसर्च स्कॉलर जो है वो अपने प्रोफाइल में किस तरह की तब्दीलियां कर सकता है। और उसके बाद हमने ये सीखा था कि रिसर्च स्कॉलर उस जर्नल पर की वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के बाद अपना रिसर्च आर्टिकल कैसे सबमिट करेगा। अब अगला प्रोसेस जो है, अगली जो चीज़ है हम जो सीखेंगे वो एडिटर्स के लिए है कि जब एक रिसर्च ऑथर अपना आर्टिकल किसी जर्नल में सबमिशन करता है, सबमिट करता है, सबमिशन के बाद अब अगला काम जो होता है वो उस जर्नल की जो मैनेजमेंट है, एडिटर है या मैनेजिंग एडिटर है या असिस्टेंट एडिटर है या को एडिटर है, वो इसको मजीद प्रोसेस करते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि एक एडिटर या मैनेजिंग एडिटर किसी भी आर्टिकल का रिव्यू प्रोसेस कैसे आगे जो है वो फॉरवर्ड करते हैं। हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ ताकि हमें समझने में ज़्यादा आसानी हो। एडिटर अपने अकाउंट में लॉगिन होगा। जब एडिटर अपने अकाउंट में आता है अपने पोर्टल पे, ये जो आपको जो भी नज़र आ रहा है, ये सबमिशन, इशू, अनाउंसमेंट, जर्नल, वेबसाइट, वर्क फ्लो, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज़र रोल, आर्टिकल, एडिटोरियल एक्टिविटी, यूज़र, रिपोर्ट, टूल, एडमिनिस्ट्रेशन। आपने गुज़िश्ता वीडियो में ये देखा था कि अहमद अली का जब हमने प्रोफाइल खोला था तो वहाँ पर ये चीज़ें शो नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो वेब डेवलपर होता है और वो एडिटर को जो चीज़ें असाइन करता है उनके मुताबिक यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो शो हो रही होती हैं। तो जो एडिटोरियल टीम होती है उनके पास ये ऑप्शन आ रहे होते हैं इस सिस्टम के अंदर, जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जब एडिटर के जैसे उस दिन आपने ये देखा कि अहमद अली ने अपना आर्टिकल सबमिट किया आगे रिव्यू प्रोसेस के लिए। तो अब जब एडिटर अपने अकाउंट में लॉगिन होता है तो उसको ये वाला जो पोर्टल है वो नजर आता है। इस पोर्टल में देखें, जो पहली चीज नजर आ रही है वो है ऊपर सबमिशन। वो सबमिशन में आता है, सबमिशन में उसको माई क्यू नजर आती है, यानी वो आर्टिकल उस क्यू में नजर आते हैं जो आर्टिकल अभी जो है वो उन्होंने असाइन नहीं किए हुए होते हैं। ठीक है। और अभी अभी रिसेंटली जो है वो आर्टिकल सबमिट हुए हुए होते हैं। दूसरे नंबर पर वो आर्टिकल आते हैं जो अभी जो है वो एडिटर ने किसी रिव्यूअर को या किसी एडिटर को असाइन नहीं किया है। अगर जो मेन चीफ एडिटर है वो चाहता है कि वो खुद प्रोसेस नहीं करता है, वो ये चाहता है कि मैं जो है वो डिसीजन लूंगा। अब मैनेजिंग एडिटर जो है वो इसके रिव्यू प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, तो वो जब इसको क्लिक करेगा तो अनअसाइन में करके इसके प्रोसेस को मैनेजिंग एडिटर के हवाले कर देगा। मैनेजिंग एडिटर आगे फिर रिव्यूअर को हवाले करेगा, और रिव्यूअर जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी किसी आर्टिकल की तो फिर जो है वो एडिटर डिसीजन लेता है। लेकिन यहाँ पर एडिटर के पास भी है
जो है वो एक्सेस हासिल होता है कि वो भी इस रिव्यू प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड कर सकता है। इस वक्त आप एडिटर की हैसियत से लॉगिन हैं या मैनेजिंग एडिटर की हैसियत से लॉगिन हैं, तो अब हम देखते हैं कि एक एडिटर या असिस्टेंट एडिटर किसी भी आर्टिकल के रिव्यू प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाता है। अच्छा, ऑल एक्टिविटीज में एडिटर को तमाम आर्टिकल नजर आएंगे, चाहे वो पब्लिश्ड हों, अनपब्लिश्ड हों, चाहे वो रिव्यूड हों, चाहे वो पेंडिंग में हों, चाहे वो अनकम्प्लीट हों। अच्छा, अब जब एक एडिटर अपना पोर्टल खोलता है तो उसको ये सबमिशन नजर आती है। हम अब जो है वो सबमिशन को यहाँ पे ओपन करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो एडिटर देखता है ना कि जो आथर ने आर्टिकल अली अहमद ने या अहमद अली ने सबमिट किया है, अब वो चीजें चेक करेगा। हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, इस सबमिशन पे व्यू करते हैं इसको। अ, अब व्यू में हमारे पास एक नई विंडो खुल जाएगी, नई विंडो ओपन हो रही है। अब देखें यहाँ पर एडिटर के पास जो है वो एक विंडो खुल चुकी है। अब आपके सामने ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो आपको समझाने के लिए जी, अब देखें यहाँ पर सबमिशन है जो कि अभी हुई हुई है। अब यहाँ पे आर्टिकल में जो भी फाइल्स चेक करेगा एडिटर, फाइल सैंपल जो रिसर्च आर्टिकल का टेम्पलेट है जिसमें आर्टिकल है वो है, बायोडाटा का पेज अलग है, ओके है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर किसी जर्नल की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा थी, वो प्लेजिज्म रिपोर्ट आपसे मांगते हैं, वो आथर एग्रीमेंट आपसे मांगते हैं, तो वो सारी फाइल्स यहाँ पर होंगी। अगर फाइल्स कम हैं, अगर रिसर्च स्कॉलर ने, आथर ने जान छुड़ाने के लिए ऐसी सबमिशन कर दी है, तो एडिटर क्या करेगा, यहाँ पे सीधा सीधा डिक्लाइन कर देगा। डिक्लाइन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको, जस्ट और डिक्लाइन पे क्लिक करेगा, आर्टिकल रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसे एडिटर क्यों करते हैं? एडिटर इसलिए करते हैं कि एक जो आथर होता है वो उस जर्नल की क्राइटेरिया को, उनकी पॉलिसीज को वो रीड नहीं करता है, और रीड न करने की वजह से इंटरनेशनली जो हमारे लोगों के पेपर रिजेक्ट होते हैं, जब वो किसी क्वालिटी जर्नल में आर्टिकल भेजते हैं, तो वो ये समझते हैं कि जैसे हमारा कल्चर है, हमारे मुल्क में हम किसी एडिटर को ज़ाती तौर पर भी जो है वो मुल्क में रहते हुए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, किसी से कहलवा सकते हैं, तो ये इस किस्म का क्राइटेरिया हम समझ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। इंटरनेशनली आपको, या नेशनली भी इथिक्स यही है, इथिकल पॉलिसीज जो हैं वो यही कहती हैं कि आप सबसे पहले जो है वो किसी भी जर्नल के जो है वो क्राइटेरिया को स्टडी करें, उनकी पॉलिसीज को स्टडी करें, वो आपसे क्या चाहते हैं। अब एडिटर को क्या पड़ी है कि किसी रिसर्च स्कॉलर के पेपर में जो है वो आपकी तरफ से जो कमी पेशी है वो यहाँ पे पूरी करें। आथर एग्रीमेंट, जिसमें आप ये एक एग्रीमेंट करते हैं कि भाई ये जो मैंने पेपर दिया हुआ इसमें किसी किस्म की प्लेजिज्म नहीं है, कोई डुप्लीकेशन नहीं है, मैंने कोई इसके अंदर किसी किस्म की जो है वो किसी कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है, मेरी ओरिजिनल रिसर्च है। इस किस्म का जो है वो आप एक जो है वो एग्रीमेंट करते हैं जर्नल के साथ, और फिर में आप उसका एविडेंस भी लगाते हैं, टर्न रिटर्न की रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं। तो अगर वो यहाँ पे अगर उसकी रिक्वायरमेंट है आर्ट जर्नल की और आपने वो पूरी नहीं की हुई है, तो क्या पड़ी है एडिटर को कि आपकी तरफ से वो पूरी करे? आर्टिकल की कमी तो नहीं होती है ना, वो एडिटर आपके अधूरे काम को क्यों आगे प्रोसेस करे, ठीक है। लिहाजा किसी भी रिसर्च जर्नल में आर्टिकल सबमिट करने से पहले पॉलिसीज को जरूर पढ़ें, ताकि आप किसी किस्म की जो है वो रिजेक्शन से, डिक्लाइन से बच सकें। अब चूंकि ये टेक्निकल सेशन है और टेक्निकल ट्रेनिंग मैं देना चाह रहा हूँ, लेकिन पॉलिसीज की बातें यकीनन डिस्कस हुआ करेंगी, और मुझे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें वो होती हैं जो सिर्फ टेक्निकली तौर पर आप स्ट्रांग होने के साथ साथ ये भी लाजमी है कि आप इल्मी तौर पर, तहकीकी तौर पर जो है वो आप उसमें भी स्ट्रांग हों। तो एक आर्टिकल की डिक्लाइन की जो वजह होती है वो यही होती है। एडिटर होता है वो इन तमाम तर चीज़ों को चेक करता है, इन तमाम तर चीज़ों को वो चेक करता है। मसलन वो ये यहाँ पब्लिकेशन में आएगा तो देखेगा कि आपने प्रॉपर चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट आपने सबमिट किया हुआ है सही तरीके से, आपने टाइटल सही दिया हुआ है, आपने कीवर्ड्स दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं, यहाँ से
और वो ये भी चेक करेगा कि जो कंट्रीब्यूटर है, जो आथर है, उसने अपनी डेटा पूरी दी हुई है या नहीं दी हुई है। यहाँ पे देखें, एडिटिंग में जाके वो चीज़ें मज़ीद जो है वो, अगर नाकिस है अपनी तरफ से पूरी करना चाहेगा, अनकम्प्लीट हैं वो कंप्लीट करना चाहेगा तो कंप्लीट कर भी सकता है। लेकिन जो है वो लेकिन वो एडिटर की तरफ से लेकिन एडिटर उसकी तरफ से क्यों काम करेगा? वो यहाँ पर जो है वो तमाम चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो फाइल्स को चेक करता है और फाइल्स कंप्लीट हैं कि नहीं है। ऐसे ही एडिटर जो है वो मेटा डेटा को भी चेक करता है कि इसने जो मेटा डेटा यहाँ पर इंटर किया हुआ है वो ओके है कि नहीं है, उसने प्रॉपर नाम अपना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, कीवर्ड्स दिए हुए हैं नहीं दिए हुए हैं। गेली ये एडिटर की एंड पे फाइल अपलोड करनी होती है, इसको हम रहने देते हैं। परमिशन और डिस्क्लोजर इसको हम बाद में समझेंगे जब अगली वीडियोस के अंदर। और अगला जो सेक्शन है इशू वाला, इशू जो है ये भी एडिटर की ट्रेनिंग में आता है। ठीक है, ये एडिटर ही इन चीज़ों को फिलअप करेगा आगे चल के, ये हम बाद में समझेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम एडिटर के करने का है वो तो एडिटर ही करेगा। जैसे यहाँ पर है कि इशू को असाइन करना, पेज नंबर देना और तरतीब से पेज नंबर लगाना, ये सारी चीज़ें एडिटर के एंड पे आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहले जो है वो एडिटर ये सारी चीज़ें जब अश्योर कर लेता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हैं, हर चीज़ ओके है, अगर वो उससे ये फील होता है कि अभी चीज़ें मुकम्मल नहीं है, तो वो यहाँ पर देखें एड डिस्कशन का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करेगा और यहाँ पर ये डॉक्टर अहमद अली को इसने ओके कर दिया है। और सब्जेक्ट लिख रहा है कि एडिटर सब्जेक्ट लिखेगा कि अब उसे वो क्या चाहिए। मसलन वो लिख देता है कि रिवीजन रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो भी उसको कमी पेशी है, किसी फाइल में कमी पेशी है, वो आर्टिकल के स्ट्रक्चर के अंदर, उसके टेक्स्ट के अंदर तब्दीली करना चाहता है, जो कुछ भी है वो यहाँ पर इसमें मैसेज में लिखेगा और ये मैसेज जो है वो आथर को मिल जाएगा जब वो यहाँ पर ये एडिटर ओके करेगा। अब जो कुछ भी लिखना चाहता है वो इस सेक्शन के अंदर एडिटर को ये रिकमेंडेशन देना चाहता है, कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, यहाँ कोई भी फीडबैक देना चाहता है तो वो यहाँ पर लिखेगा। मैं फ़िलहाल सिर्फ टाइम को बचाने के लिए सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट टेक्स्ट। ठीक है, और एडिटर यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का जो है वो टेक्स्ट लिखेगा और लिखने के बाद जो है वो यहाँ पर ओके करेगा। तो ओके करने के बाद ये वाली जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन आथर की तरफ चली जाती है। यहाँ पर कुछ भी जो है वो आपके पास टेम्पलेट बने हुए हों तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं टेक्स्ट के, और ओके करेंगे। और ओके करने से जो है वो आथर को ईमेल यहाँ से चली जाएगी और उसके पोर्टल में भी ये मैसेज शो हो रहा होगा। अब ये जो डिस्कशन ऐड की गई है एडिटर की तरफ से, ये डिस्कशन जो है वो आथर को बतौर ईमेल के भी चली गई होगी। और आथर के पास अगर वो ईमेल नहीं आ गई है, नहीं आई है, तो वो अपने पोर्टल पे लॉगिन होके भी इस डिस्कशन को देख सकता है। और आथर खुद भी यहाँ पर डिस्कशन को ऐड करके मज़ीद अगर कोई उसकी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकता है। और एडिटर भी अगर मज़ीद कोई डिस्कशन ऐड करना चाहता है इसके अलावा भी, तो वो भी ऐड कर सकता है। और अगर किसी को ईमेल नहीं मिलती है एडिटर को भी या आथर को भी, तो वो पोर्टल पे आके इस डिस्कशन को यहाँ से देख सकते हैं। एडिटर यहाँ आके जो है वो चेक कर सकता है कि उसको जो मैसेज वगैरह मिला हुआ है और रिप्लाई वगैरह आया है तो वो भी यहाँ से चेक किया जा सकता है इजीली। इस तरह जो है वो जो है वो जवाब भी यहाँ से जो है वो टेक्स्ट देखें, यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पे लिखा था वो नज़र आ रहा है। एडिटर चाहे तो इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता है और मज़ीद जो है वो डिस्कशन यहाँ से ऐड करके अगर कोई और फाइल की कमी है या कोई उसको डिफिशिएंसी नज़र आ रही है तो यहाँ से मज़ीद जो है वो एडिटर डिस्कशन और सब्जेक्ट वगैरह लगा के वो कर सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें यहाँ पर एडिटर सारी चीज़ें चेक कर रहा होता है।
जब वो चेक करता है तो उसके बाद जो है वो जो सर्टिफिकेशन होती है तो वो आगे प्रोसेस कर देता है रिव्यू के लिए। लेकिन जब ये डिस्कशन का मामला शुरू हो जाता है तो यकीनन देखें ना, इसमें एडिटर डिस्कशन ऐड करेगा। फिर जब जो है वो आथर अपने पोर्टल पे लॉगिन हो या उसको ईमेल आए, फिर जो है वो 2-3 दिन के बाद वो रिस्पांस करे, फिर एडिटर, जाहिर बात है वो भी इंसान है, वो पूरा दिन पोर्टल पे बैठा तो नहीं होता ना वेबसाइट के ऊपर, और हर टाइम पे ईमेल तो चेक नहीं कर रहा होता है। तो इस तरह वो फिर दोबारा जाके जो है वो एडिटर जो है वो उसको चेक करेगा, तो उसको 3 लग जाएंगे। अगर चीज़ें कम होंगी तो वो डिक्लाइन करने में कितनी देर है, डिक्लाइन का बटन आपको सामने नज़र आ रहा है, सिर्फ वो डिक्लाइन का बटन दबाएगा और जो है वो आर्टिकल रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर एक आथर को तमाम तर चीज़ें जब वो भेज रहा हो तो उनको अपनी तरफ से तसल्ली कर लेनी चाहिए कि वो तमाम तर जो चीज़ें जनरल के पोर्टल पे सबमिट कर रहा है वो मुकम्मल हैं, कंप्लीट हैं। इससे ये होता है कि ये डिस्कशन और ये चीज़ें दोबारा फिर एक लंबी सी जो है वो बातचीत शुरू हो जाती है और उससे काफ़ी टाइम जो है वो निकल जाता है। फिर हमारे आथर से ये शिकवा करते हैं कि जनरल का रिस्पांस कम है और ये है वो है, काफ़ी टाइम लग गया, 6 महीने लग गए, 8 महीने लग गए, ज़्यादा टाइम लग गया हमारे आर्टिकल के शाया होने में। इसकी यही वजूहत होती हैं। अब जब एडिटर अपनी तरफ से तसल्ली कर लेता है कि आथर की तरफ से जनरल की पॉलिसीज़ की जो है वो बिल्कुल फॉलोअप किया गया है, हर चीज़ मुकम्मल है, फाइल्स भी मुकम्मल हैं, तो अब वो क्या करता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, एक्सपर्ट की राय के लिए, एक्सपर्ट की जो है वो इस आर्टिकल के बारे में क्या राय है, अब वो रिव्यू के लिए रिव्यूअर को आर्टिकल सेंड करेगा। तो सेंड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे सेंड टू रिव्यू करेगा। अब सेंड टू रिव्यू करने के लिए सबसे पहले देखें, यहाँ पर 2 फाइल्स आपको नज़र आ रही हैं, एक तो आर्टिकल का टेम्पलेट है, खुद आर्टिकल है, और दूसरा आथर्स का बायोडेटा है। तो ये चीज़ें सारी की सारी यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 1 फाइल है, 2 फाइल है, वो मांगता है जनरल, तो वो 2-3 होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ज़्यादा डिमांड हो रही है फाइल्स की तो ज़्यादा फाइल ये अपलोड करनी चाहिए, जैसे टर्निटी की रिपोर्ट है या दूसरी रिपोर्ट्स हैं वो भी। अब यहाँ पे एडिटर कौन कौन सी फाइल भेजेगा, जिनको भेजेगा उनको टिक कर देगा और जिनको नहीं भेजेगा उनको अनचेक करके फाइल्स को जो है वो भेजेगा। और यहाँ पर मज़ीद फाइल एडिटर अपनी तरफ से अपलोड भी कर लेगा। यहाँ पे आपको अपलोड का बटन भी नज़र आ रहा है, अगर वो चाहे तो मज़ीद फाइल्स अपलोड भी कर सकता है। अच्छा, रिव्यू प्रो फार्मा जो है वो एडिटर अपलोड करेगा यहाँ से, तो वो यहाँ आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे अपलोड करेगा। रिव्यू प्रोफार्मा 2 किस्म के होते हैं, एक मैनुअल होता है और एक यहाँ पे ऑनलाइन, जिसका तरीका मैं समझाऊंगा कि ऑनलाइन जो रिव्यू प्रोफार्मा है वो किस तरह बनेगा, और वो मैं आपको बताऊंगा भी। तो इन 2 फाइल्स के बारे में जब एडिटर को तसल्ली हो जाती है तो ये रिव्यूअर को, अब रिव्यू प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाता है, और जो है वो एडिटर यहाँ से तमाम तर चीज़ों की तसल्ली करके, फाइल्स की तसल्ली करके, और अगर आपने यहाँ पर अपने आर्टिकल में नाम दिए हुए हैं तो एडिटर इनको इसको दोबारा डाउनलोड करेगा और आपके नाम रिमूव करेगा और दोबारा अपलोड करेगा। तो लिहाजा बायोडेटा पेज का होना लाजमी है, चाहे वहाँ उस जर्नल ने आपसे मांगा है या नहीं मांगा है। अगर तो वो ब्लाइंड पे रिव्यू पॉलिसी को फॉलो अप कर रहा है, अगर ओपन पॉलिसी है तो फिर जो है वो आप अपने नाम वगैरह जितने भी आथर्स हैं वो उस आर्टिकल के अंदर ही मेंशन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये बायोडेटा पेज अलग से ही जो है वो सबमिट करना चाहिए। अब यहाँ पर एडिटर दोनों फाइल्स को ओके करता है, दोनों को टिक लगा के, और ये रिव्यू के लिए जो है वो रिव्यू बटन, सेंड टू रिव्यू का आपको बटन नज़र आ रहा है, उसको सेंड टू रिव्यू करेगा, और ये दोनों फाइल्स और जो है वो आगे रिव्यू प्रोसेस, रिव्यू का जो पहला राउंड है वो शुरू करने के लिए आगे फॉरवर्ड हो जाएंगी। अब देखें, रिव्यू का जो पहला राउंड है वो शुरू हो गया है। अब जो वर्क फ्लो है, वर्क फ्लो में आपके साथ आपको रिव्यू लिखा हुआ आ रहा है और साथ में लिखा हुआ है राउंड 1, यानी कि पहले राउंड का जो आगाज़ है वो हो चुका है। और इस आगाज़ में, इसके अंदर, इस राउंड में एडिटर जो है वो एक्सपर्ट से ओपिनियन लेता है। अब देखें, यहाँ पर आपको एक फ़ाइल भी नज़र आ रही है और वो फाइल सिर्फ आर्टिकल की है, बायोडेटा का जो पेज है वो एडिटर ने यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं किया है।
क्योंकि वो रिव्यूअर को फाइल नहीं दिखानी होती है कि यह आर्टिकल किसका लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर रिव्यू लेने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि फॉर्म जो होता है यहाँ इस सिस्टम के थ्रू जनरेट किया जाए, या मैन्युअली जो फॉर्म मुख्तलिफ जर्नल्स ने अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपनी पॉलिसी के मुताबिक बनाए हुए होते हैं, उनको यहाँ पर उस फाइल को, उस फॉर्म को, रिव्यू फॉर्म को अपलोड किया जा सकता है। तो अपलोड करने का तरीका ये है कि यहाँ अपलोड फाइल को आप क्लिक करेंगे, और जो जहाँ कहीं भी आपका वो फाइल रखी हुई है उसको आप लोकेट करवाएं, और उस फाइल को यहाँ पर जो है वो अपलोड कर दें। देखें यहाँ पर हम टेक्स्ट फाइल है, चूँकि एम एस वर्ड की फ़ाइल है, तो हम उसको वही बताएंगे टेक्स्ट फाइल, और फिर ये यहाँ से हम जो है वो इस फाइल को ओपन करके यहाँ पे लोकेट करवा के जो है वो सबमिट कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा फाइल, एक फाइल ऑलरेडी सबमिटेड थी जो कि रिसर्च आर्टिकल है, और दूसरी फाइल जो है वो ये रिव्यू प्रोफार्मा भी आ चुका है। तो रिव्यूअर इसी प्रोफार्मा को फिलअप करके और आर्टिकल में रिकमेंडेशन देके दोबारा सबमिट करता है, उसको हम आगे समझेंगे। अब देखें आपके सामने यहाँ पर दो चीज़ें, एक रिसर्च आर्टिकल है और साथ में जो है वो रिव्यू प्रोफार्मा भी नज़र आ रहा है। हमने समझा था कि जो है वो रिव्यू का राउंड कैसे शुरू किया जाए। अब अगला जो मरला है वो ये है कि रिव्यूअर जो एक्सपर्ट है वो हम कैसे असाइन करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। मैं आपके साथ कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ। ओके। अच्छा देखें, अब हम जो है वो इस टाइम पे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे मौजूद हैं। यहाँ पर आपको ये फाइल्स नज़र आ रही हैं। रिव्यू प्रोफार्मा है और रिसर्च आर्टिकल है जो कि रिव्यूअर को जाएगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखें ऐड रिव्यूअर का बटन नज़र आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे, ऐड रिव्यू को। अब जब हम ऐड रिव्यू करेंगे तो यहाँ पर हमें लिस्ट नज़र आएगी रिव्यूअर्स की। तो अगर रिव्यूअर ज़्यादा हैं, किसी किसी जर्नल में रिव्यूअर की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, 1000, 2000, 500, तो फिर रिव्यूअर का नाम आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिख के सर्च कर सकते हैं, या ईमेल एड्रेस लिख के भी सर्च कर सकते हैं, या उसका एफिलिएशन जो है उसके नाम से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। मुख्तलिफ यहाँ फ़िल्टर दिए हुए हैं, इन फ़िल्टर्स की मदद से जो है वो आप उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे चूंकि बाकी रिव्यूअर की लिस्ट जो है मैंने यहाँ पे हाइड कर दी है, और लेकिन डॉक्टर मोहम्मद खान की तरफ से मुझे इजाज़त थी कि मैं उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये यहाँ ज़ाहिर कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए भी। तो लिहाजा मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट जब रिव्यू करूँगा तो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो सिस्टम की तरफ से जनरेट शुदा है। अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद अपना टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट टेक्स्ट है, मैं ऊपर नहीं दिखा सकता हूँ, उसमें कुछ डिटेल्स हैं प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से, जो दिखाने के लिए दिखा नहीं सकते पाऊंगा मैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो डेट है कि रिव्यूअर को कब तक रिव्यू करके देना है। आज अगर 11 तारीख है तो हम इसको कह देते हैं कि भाई 28 फरवरी तक हमें आर्टिकल रिव्यू करके देना है। ठीक है, और लास्ट डेट जो है वो रिव्यू की फाइनल जो डेट है वो 5 मार्च होगी। ठीक है, अगर डोंट सेंड ईमेल टू रिव्यूअर, ये सिस्टम की तरफ से पोर्टल पे भी उसको असाइन हो जाएगा, और साथ साथ में जो है वो उसको एक ईमेल भी चली जाएगी रिव्यूअर को, कि जिसके ज़रिए से उसको ईमेल मिलती है कि मुझे एक सिस्टम पर, वेबसाइट पर आर्टिकल रिव्यू के लिए असाइन हो चुका है। अगर कुछ जो है वो रिव्यूअर कहते हैं कि हमें ईमेल नहीं चाहिए, हम खुद ही आके पोर्टल पे लॉगिन होके हम चेक करके रिव्यू दे दिया करेंगे, हमें ईमेल नहीं भेजा करें, हमारे पास ईमेल बहुत ज़्यादा आती हैं, हम तंग हो जाते हैं, तो फिर आप उस रिव्यूअर की रिक्वेस्ट की वजह से डोंट सेंड ईमेल टू रिव्यूअर कर सकते हैं। आगे जो है रिव्यू टाइप कौन से हैं, रिव्यू टाइप्स मुख्तलिफ होते हैं। ब्लाइंड रिव्यू होता है या ओपन रिव्यू होता है। अगर ब्लाइंड रिव्यू है तो यानी ब्लाइंड पीर रिव्यू, यानी कि आथर को ये नहीं पता होता है कि उसका रिव्यूअर कौन है, और रिव्यूअर को ये पता नहीं होता है कि ये आर्टिकल किसने लिखा है। अगर ओपन है तो आप ओपन को क्लिक कर देंगे। अगर रिव्यू अनोनिमस है और जो है वो किसी को कुछ पता नहीं है, तो फिर आप इसको ब्लाइंड पी रिव्यू फर्स्ट वाले को चेक लगा के और इसको आप कर देंगे ऐड रिव्यूअर। ठीक है, अब ये ऐड रिव्यूअर के बाद आप देख रहे हैं
टीचिंग जो है वो आर्टिकल जो है वो ये रिव्यू के लिए असाइन हो चुका है डॉक्टर मोहम्मद खान की तरफ। रिक्वेस्ट सेंड हो गई है एडिटर की तरफ से। ये जो है वो पीर रिव्यूड पॉलिसी के मुताबिक ब्लाइंड पीर रिव्यू है, ठीक है। और अब इसमें जो है वो यहाँ पर दूसरा रिव्यूअर भी ऐड किया जा सकता है अगर एडिटर चाहता है कि रिव्यू, चूंकि आमतौर पर कम से कम 2 से लिया जाता है, अगर 3 से या 4 से तो आप यहाँ पर एज अ एडिटर जो है वो मजीद रिव्यूअर भी ऐड कर सकते हैं। वही तरीका होगा, ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आपके सामने वो लिस्ट आ जाएगी और उस लिस्ट में से आप जिसको असाइन करना चाहते हैं उस रिव्यूअर को असाइन करके और आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर उस रिव्यूअर का नाम भी आ जाएगा। तो इस क्लास में इस वीडियो में हमने ये बात समझ ली है कि कोई आर्टिकल रिव्यूअर को किस तरह असाइन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डिस्कशन भी ऐड की जा सकती है, आपको रिव्यू डिस्कशन एडिटर के दरमियान में भी डिस्कशन हो सकती है और जो है वो रिव्यूअर यहाँ पर डिस्कशन ऐड कर सकता है और एडिटर भी रिव्यूअर के साथ डिस्कशन ऐड कर सकता है। और इस मरहले में रहते हुए एडिटर जो है वो आथर के साथ भी डिस्कशन को ऐड कर सकता है कि भाई ये रिकमेंडेशंस और ये इंस्ट्रक्शन रिव्यूअर की तरफ से हमें मौसूल हुई हैं, लिहाजा आप जो है वो इसको रिवाइज करें, ठीक है। ये पहला राउंड है रिव्यू का। अगर एडिटर चाहता है कि दूसरा राउंड भी हो, तीसरा राउंड भी हो, तो वो मुख्तलिफ राउंड जो है वो रिव्यू के ऐसे ही क्रिएट करेगा, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट टाइम पे क्रिएट किया था। तो लिहाजा अब हम जो है वो अगली क्लास में मजीद प्रोसेस को समझेंगे कि रिव्यूअर जब अपने पोर्टल पे लॉगिन होता है तो वो किस तरह रिव्यू करता है और जो आथर है वो अपने आर्टिकल को ट्रैक या ट्रेस किस तरह करेगा, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में समझेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।